हमें लगता है कि देश में एक नया फॉर्मूला फिर से शुरू हो चुका है। सही पार्टी के साथ जुड़ जाओ, फिर चाहे आप कितना भी बड़ा खेल कर दो, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। पुणे में 40 करोड़ की जमीन को जादू की तरह प्राइवेट दिखाकर अमीडिया एंटरप्राइजेस एलएल कंपनी के नाम कर दी। कागजों में उसकी कीमत 300 करोड़ दिखाई गई, जबकि असली मार्केट वैल्यू 1800 करोड़ की थी। मतलब सीधा सीधा 1500 करोड़ का मुनाफा। अब किसी भी पार्टी को स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है और महाराष्ट्र में लगभग 7% है। इसी हिसाब से कम 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी बनती है। लेकिन कंपनी ने डेटा सेंटर बनाने का बहाना देकर स्टैंप ड्यूटी वेव कराई और जो न्यूनतम 2% लगभग 6 करोड़ देना चाहिए था, उसकी जगह सिर्फ 500 रुपए दिए। असली खेल ये था कि ये जमीन प्राइवेट थे ही नहीं बल्कि सरकारी थी, जो बायोमेडिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई थी। फिर भी एक लेडी ने 272 फर्जी मालिकों की पावर ऑफ अटर्नी जुटाई और पूरी जमीन इस कंपनी को ट्रांसफर कर दी। अब इतनी बड़ी हिम्मत कोई आदमी तो नहीं कर सकता। और जांच करने के बाद पता चला कि ये कंपनी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के बेटे पार्थ पवार से जुड़ी थी। जब मामला खुला तो पवार साहब ने कहा, बेटा को पता ही नहीं था कि ये जमीन सरकारी है। सरकार ने दिखाने के लिए तहसीलदार और सब रजिस्ट्रार को सस्पेंड कर दिया। इंक्वायरी बैठी, लेकिन सब रिपोर्ट्स आई तो पवार का नाम पूरी तरह से गायब था। यानी जमीन गायब और पैसा भी गायब और असली जिम्मेदार का नाम भी गायब। डर की बात यह है कि इस कंपनी को कोई रेवेन्यू नहीं, कोई काम नहीं, फिर भी 40 एकड़ सरकारी जमीन मिल गई। और जब आप 2 BHK के हाउस खरीदने जाते हो तो सरकार आपका बैंक बैलेंस और क्रेडिट स्कोर और केवाईसी पूरी तरह से खंगाल लेती है। लेकिन यहाँ पर करोड़ों की जमीन के लिए कोई रजिस्टर्ड ही नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट किस तरीके से और कितना नीचे